नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है रास्टस्कोप। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक सैटेलाइट तस्वीर पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि तिब्बत के डैमसुंग एयरबेस और शिनजियांग के होतान एयरबेस पर चीन के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर J-20 दिखाई दिए हैं। अब सवाल ये नहीं कि J-20 क्यों वहां खड़े हैं, सवाल ये है कि पहली बार चीन भारत की तरफ दो अलग अलग मोर्चों पर अपनी एयर पावर बढ़ा रहा है। क्या यह सिर्फ एक सैन्य अभ्यास है या फिर LAC पर बदलती रणनीति का संकेत? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत इसके लिए तैयार है? आज इस वीडियो में बिना किसी अफवाह के सिर्फ सैटेलाइट तस्वीरों, रक्षा विशेषज्ञों के विश्लेषण और रणनीतिक तथ्यों के आधार पर पूरी कहानी को समझेंगे। हाल ही में सामने आई हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज में होतान और डैमसुंग एयरबेस पर J-20 स्टेल्थ फाइटर दिखाई दिए। होतान कोई नया एयरबेस नहीं है, कई सालों से चीन यहाँ अपने एयरफोर्स की गतिविधियां करता आ रहा है, लेकिन इस बार चर्चा डैमसुंग की है, क्योंकि कुछ साल पहले तक यहाँ इतनी बड़ी सैन्य गतिविधि कभी नहीं दिखी। अब यहाँ नए हैंगर, इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक फाइटर जेट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी चीन सिर्फ एयरबेस नहीं बना रहा, वह अपनी ऑपरेशनल क्षमता को भी बढ़ा रहा है। दोस्तों, आप समझते हैं डैमसुंग इतना अहम क्यों माना जा रहा है? यह एयरबेस तिब्बत में स्थित है और इसकी लोकेशन भारत के उत्तर पूर्वी सेक्टर के संदर्भ में रणनीति मानी जाती है। अगर किसी देश के पास अलग अलग दिशाओं में सक्रिय एयरबेस हो तो वह अपने फाइटर जेट्स को कम समय में अलग अलग सेक्टर में भेज सकता है। यही कारण है कि रक्षा विश्लेषक डैमसुंग के विकास को गंभीरता से देख रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ एयरबेस बन जाने का मतलब युद्ध नहीं होता। दुनिया की लगभग हर बड़ी सैन्य शक्ति अपने बॉर्डर के पास ऐसी तैयारियां करती है। अब बात करते हैं J-20 आखिर इतना चर्चा में क्यों रहता है। J-20 चीन का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर माना जाता है। इसे कम रडार सिग्नेचर, लंबी दूरी और आधुनिक सेंसर के साथ विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य दुश्मन के एयर डिफेंस के बीच बेहतर तरीके से ऑपरेट करना है। हालांकि इसकी वास्तविक क्षमता को लेकर अलग अलग विश्लेषकों के अलग अलग राय हैं। यानी J-20 एक शक्तिशाली विमान जरूर है, लेकिन किसी भी युद्ध का फैसला सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं करता। अब सबसे अहम सवाल, क्या भारत चिंतित होना चाहिए? देखिए, भारत भी पिछले कुछ वर्षों से LAC पर अपनी तैयारी तेजी से बढ़ा चुका है। नई सड़कें, सुरंगें, एडवांस एयरफील्ड, राफेल, Su-30 MKI और S-400 और ब्रह्मोस और बेहतर निगरानी प्रणाली, इन सब ने भारत की स्थिति पहले से मजबूत की है। यानी तस्वीर सिर्फ चीन की नहीं है, भारत भी लगातार अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। तो आखिर चीन अभी ऐसा क्यों कर रहा है? ये बात बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा है। इससे पीछे कई कारण हो सकते हैं। LAC पर प्रतिस्पर्धा, तिब्बत में सैन्य ढांचा, इंडो पैसिफिक का बदलता माहौल और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, इन सभी कारणों से चीन अपनी एयरफोर्स की मौजूदगी बढ़ा रहा है। इसे रणनीतिक तैयारी के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इनसे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि संघर्ष तय है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के ऊपर अब सिर्फ पहरेदारी नहीं हो रही, बल्कि एशिया के दो सबसे बड़ी सेनाएं अपनी अपनी क्षमता को लगातार मजबूत कर रही। एक तरफ चीन अपने एयरबेस और J-20 की तैनाती बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत भी अपनी सैन्य तैयारियों को नए स्तर पर ले जा रहा है। आने वाले समय में LAC पर होने वाली हर गतिविधियां सिर्फ भारत और चीन ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नजर में होगी। दोस्तों, अब आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या यह सामान्य सैन्य आधुनिकीकरण है या एशिया में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का नया चरण? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही विश्लेषण पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।